Assalamualaikum everyone. Today in this video I am going to discuss some useful टिप्स जो कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10th एंड 12th और प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इनको अगले 2 से 3 साल के लिए मेमोरी और लर्निंग में इन्वेस्ट करना होगा. तो ऐसे में अगर आप एकदम बेसिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे लर्निंग के, जैसे कि बेसिकली रट्टा मारना, रूट लर्निंग, तो इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है और आप मार्क्स और करियर दोनों एस्पेक्ट्स में पीछे रह जाओगे. तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ और उसको एग्जाम्पल के साथ भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. टिप नंबर 1, विजुअल लर्निंग. तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी आपको. ये एक लिस्ट है 10 आइटम्स की, जिसे आपने 20 सेकेंड के अंदर मेमोराइज करना है. फिर बिना देखे वर्बली नेम करो. आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं फॉर 20 to 30 सेकेंड्स. रिमेंबर, नो चीटिंग. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको इसमें से कितने आइटम्स याद रहे हैं. ऑन एन एवरेज आप 5 से 7 वर्ड्स रिकॉल कर पाए होंगे. अब आप इस इमेज को देखिए. इस इमेज के सभी आइटम्स को केयरफुली देखकर मेमोराइज करो. अब आप उन सारे आइटम्स के नेम बताओ जो आपने उस इमेज में देखे. आई एम प्रिटी श्योर कि आप इस बार ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स को रिकॉल कर पाए होंगे. इनफैक्ट उनको रिकॉल करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा होगा. सो इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विजुअल लर्निंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव. तो आपको भी अपने लर्निंग प्रोसेस में विजुअल लर्निंग को इंक्लूड करना होगा. ये जो कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन को गोल गोल घुमा कर दिया हुआ है, लिखा जाता है, उन्हें डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में खुद को रिप्रेजेंट करना हो. सो टिप नंबर 2 इज़ टेक ब्रेक्स एंड स्पेस आउट रीडिंग्स. पढ़ाई को एक ही दिन में या एक ही साथ करने की कोशिश ना करें. एक चैप्टर या पूरी बुक एक ही टाइम पे पढ़ने की भी कोशिश ना करें. ब्रेन को ज़्यादा टाइम फोकस करने में मुश्किल होती है और इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड भी हो सकता है. तो इसीलिए आप अपने जो रीडिंग स्लॉट्स हैं उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स पे डिवाइड कर लीजिए. जैसे कि 25 to 30 मिनट्स पढ़ाई एंड 10 to 15 मिनट्स ब्रेक लीजिए. ये टेक्निक, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, ये आपका फोकस बनाए रखने में मदद करता है और आपकी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है. टिप नंबर 3, टीच व्हाट यू हैव लर्नड. अगर आप अच्छे से उसको किसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा टाइम तक याद रखना चाहते हैं तो उसे दूसरों को समझाइए. अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कीजिए. अब जब आप दूसरों को समझाते हैं तो आपकी नॉलेज का रीइंफोर्समेंट होता है. जब भी आप समझाते वक्त एक्टिवली वर्बली एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ आपके ब्रेन में स्ट्रांगली स्टिक हो जाती है. इसीलिए अगर आप जब चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म तक रहे तो आपको उसे दूसरों को समझाना होगा. टिप नंबर 4, यूज़ निमोनिक्स. बाज़ जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स, या किसी सीक्वेंस को आपने याद करना है ऑर्डरली फॉर्म में, वही ऑर्डर में याद करना है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप निमोनिक्स का यूज़ करिए. कोई टिप्स और ट्रिक्स बनाइए, उसे याद करने के एक निमोनिक होती है, उससे आप वो चीज़ों को ज़्यादा समय तक रिटेन रख पाते हैं. टिप नंबर 5, रिपीटेशन एंड स्पेस लर्निंग. ये एक प्रूवन टेक्निक है जिसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ा है उसे टाइमली रिवाइज करना होता है. जैसे कि आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन पढ़ा है या कोई चैप्टर पढ़ा है, ये स्पेस रिपीटेशन का मतलब ही क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो इंफॉर्मेशन को आपने रिवाइज करना होता है. जैसे कि 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आपने वो रिपीट करना रहता है. इससे अगर आप कोई चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए अपने मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, ये भी एक हेल्पफुल टिप है. तो ये थे 5 पावरफुल टिप्स जो कि आपकी मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी. अगर आप इन टिप्स को अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं
तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी और लर्निंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसी हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियोस पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।